जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 65 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 12.1 का सवाल हम सीखेंगे। कौन सा वाला? 7वां वाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है जो आपके बोर्ड लेवल में एग्जाम में आएंगे, वही रिवीजन बैच अपना ये चल रहा है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 64 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी के पास डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो पर हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पिछले क्वेश्चन मैंने यही सिखाया था कि आपको यह देखना है कि जो क्वेश्चन चल रहा है इन किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है। अपन को ये देखना है जो क्वेश्चन है वो किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है। जो दो व्यक्तियों को होगा वही चित्र बनाएंगे, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। अब जो कोष्टक में लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन लिखी हुई नहीं आई, इस लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब लाइन को पढ़ना क्या बोल रहा है, देखो। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है, किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब क्या होता है? साथ में होता है। ये किन किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है? आपको यही देखना है कि घन, घनाभ, शंकु, वेलन, अर्धगोला, गोला, इन 6 व्यक्तियों में से किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है। जिन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है वही अपना चित्र बनेगा। हर सवाल में अपन यही कर रहे हैं। तो इस वाले सवाल में किन किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो हमारे पास इस वाले सवाल में बेलन से और शंकु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? बेलन से और शंकु से। तो बनाते हैं हम बेलन और शंकु। बेलन और शंकु, ये आपके पास कौन है? बेलन बन जाएगा। ये आपके पास कौन है? बेलन है। ये आपके पास कौन है? बेलन है। ये अपनी पास कौन होती है? त्रिज्या होती है। यहां से कौन होती है? त्रिज्या। इसी पे कौन चाहिए अपन को? शंकु चाहिए। कौन चाहिए? शंकु। तो ऊपर से लेकर लास्ट तक यहां से आपने कौन बनाया? शंकु बनाया। ये आपने कौन बनाया? शंकु बनाया। तो आपके पास चित्र क्या होगा? तैयार हो गया। इनमें आप संख्या भरेंगे, वो भी देखेंगे कैसे अपन लिखेंगे। ये आपने कौन बनाया? बेलन बनाया। ये आपने कौन बनाया? शंकु बनाया। अब आपसे देखते हैं क्या बोला गया, वो अपन लाइन टू लाइन अपन लिखते हैं। आपसे बोला गया है कि बेलनाकार। बेलनाकार मतलब कौन होता है? वही बेलन होता है। तो बेलनाकार की भाग की ऊंचाई और व्यास। आपसे बेलन के क्या क्या बोला है? ऊंचाई बोला है, और क्या बोला है आपसे? व्यास बोला है। तो पहले आपसे कौन क्या बोला है? ऊंचाई। बाद में क्या बोला है? व्यास बोला है। तो 2.1 मीटर ये कौन होगा? पहले कौन बोला है? ऊंचाई। तो 2.1 मीटर ये कौन होगा? ऊंचाई। और 4 मीटर है तो बाद में क्या बोला है? व्यास। व्यास कौन होगा? 4 मीटर होगा। बेलन है, ऊंचाई और व्यास बोला है, तो ऊंचाई कितना मानेंगे? 2.1 मीटर मानेंगे, और व्यास कौन मान लेंगे हम? 4 मीटर मान लेंगे। और तथा शंकु तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन दे रखा है? 2.8 मीटर दे रखा है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो तंबू बनाया है इस पूरे प्रयुक्त का आपको क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपसे बाद में बोला है कि साथ ही जो भी आपका आंसर आएगा फिर 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद जो 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको इसकी लागत भी ज्ञात करना है। तो सब कुछ लाइन टू लाइन अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन ने बेलन और शंकु का प्रकार अपन ने आकार बनाया। अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। तो क्या क्या दे रखा है आपको? जो बेलन था, बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास आपको दे रखा था। तो मैं लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कौन होता है? h। तो कोई बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 2.1 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर। ये कौन है? बेलन है। तो यहां से लेके यहां तक ये कौन है? बेलन है। तो आपके पास बेलन की ऊंचाई कौन लिख दोगे आप? 2.1 मीटर। तो आपने बेलन की ऊंचाई कौन लिखी? 2.1 मीटर। और व्यास कौन बोला है? व्यास। तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। तो आपको बेलन का जो व्यास है कितना दे रखा है आपको? बेलन का व्यास, बेलन के व्यास कौन दे रखा है? 4 मीटर। कौन दे रखा है? 4 मीटर। तो व्यास कहां होता है? बीच में।
तो व्यास आपका लिख दो बीच में, कितना दे रखा है 4 मीटर। और आप सब लोग जानते हो जब हमें व्यास दिया होता है तो हम कौन निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। कौन निकालते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या आप कैसे निकालते हो, तो कॉमा लगाया त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, तो त्रिज्या हमेशा ऐसे निकाली जाती है, जो भी व्यास का मान होता है उसके बटे में कौन लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो कौन निकाली जाती है, त्रिज्या निकाली जाती है। तो त्रिज्या r कैसे निकालते हैं, जो भी व्यास का मान होता है, व्यास का मान कौन है 4 है, इसके बटे में कौन लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। 2 का मान 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो हमारे पास किसका मान आया, त्रिज्या आई है। त्रिज्या हमारे पास कौन आई है, 2 mm 2 मीटर आई है। ये कौन होती है, त्रिज्या, लिख दो 2 मीटर। ये कौन आ गई, त्रिज्या, लिख दो 2 मीटर। ये हमारे पास कौन आ गई है, त्रिज्या आ गई है। त्रिज्या हमारे पास कौन आ गई, 2 मीटर आ गई। फिर आपसे बोला था शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 m, लिख दो। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब कौन होता है, L। तिर्यक ऊंचाई मतलब कौन होता है, L होता है। तो वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। ये कौन होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन दे रखा है, 2.8 मीटर। जो हमारे पास त्रिज्या भी आ रही थी, जो त्रिज्या आ रही थी, बेलन की भी त्रिज्या आ रही है और शंकु की त्रिज्या आ रहे, त्रिज्या दोनों की मिलके एक ही बार आती है। एक किस किस से मिलके बना था, शंकु से और बेलन से। तो बेलन की त्रिज्या भी 2 है और शंकु त्रिज्या भी कितनी है, 2 है। दोनों आपस कैसी है, बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। तो हमारे पास बेलन त्रिज्या भी कौन आई थी, 2 मीटर। कौन लिख दोगे, 2 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों आपस में कैसी है, समान है। कितनी आई थी, 2 मीटर आई थी। अब आपके पास सभी के मान ज्ञात हो गए। आपको ज्ञात कौन करना है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। लिखोगे अब, कॉमा लगाओगे, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो आप कैनवास का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किन किन 2 व्यक्तियों से मिलकर बना था क्षेत्रफल है ये, शंकु से और बेलन से। किस किस से मिलकर बना था, शंकु से बेलन से। जब दोनों चित्र को मिलाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बन जाएगा। 2 चित्र हैं हमारे पास, शंकु और बेलन से बना है। जब 2 चित्र मिलके बनते हैं, सूत्र किसका लगता है, हमेशा वक्र का लगता है। जब 2 चित्र मिलके बनते हैं, सूत्र किसका लगता है, वक्र का लगता है। किन किन 2 व्यक्तियों से मिलके बना है, जे शंकु से बना है और बेलन से बना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 व्यक्तियों से मिलके बन जाता है। तो पूरा कैनवास का क्षेत्रफल हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे, शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाओगे और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा दोगे। तो आप सूत्र लगा दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट एकदम आ जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल प्लस का प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। कौन होता है, 2 पाई आर एच। अब देख लो इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है। तो पाई आर क्या दोनों तरफ है, तो हम पाई आर के ले सकते हैं कॉमन। तो पाई आर कौन ले लेंगे हम, कॉमन। जो बचा उसको लिख दो कोष्टक के अंदर। कौन बचा आपके पास, L प्लस 2H। कौन बचा, 2H। इनके बाद आसानी से मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पाई कौन होता, 22 बटे में 7, कुछ ना हो क्या मानते, इंटू आर। आपके पास आर का मान कौन दिखाई दे रहा है, 2,
तो अब आर की कौन लिख दोगे 2। एल आपके पास एल का मान कौन है 2.8, तो अब एल की कौन लिख दो 2.8 प्लस का प्लस 2 का 2 कुछ ना क्या मान इनटू एच आपके पास एच का मान कौन है 2.1, तो अब एच की कौन लिख दोगे 2.1। आगे देखो 22/7 इंटू 2 पहले कौन होता है इंटू 2.8 प्लस, अभी पॉइंट को भूल जाओ 2 का इंटू इसमें करना 21 में करना, 2 इंटू 21 कौन होता है 42 होता है। अब एक नंबर बात एक संख्या बात क्या है पॉइंट है, तो एक संख्या पहले लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, तो 2 का इंटू 2.1 में करते कौन आता है 4.2। अब कौन बचा आपके पास 22/7 इंटू 2 कौन चल रहा है 22/7 इंटू में कौन चल रहा है 2, वो कुछ ना क्या मानते हैं इंटू कोष्ठक के बाहर। अब आपको 2.8 में 4.2 प्लस करना है, 2.8 में 4.2 प्लस करना है, तो करके दिखाता हूं मैं आपको 7 आएगा। 2.8 में 4.2 आपको प्लस करना है, कैसे 8 + 2 10, 10 का 0 हासिल कितनी आएगी 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो आपके पास कौन आया 7.0। और कभी भी पॉइंट के बाद वाले 0 को लिखा नहीं जाता, तो हमारे पास केवल कौन बचेगा 7, तो हम कौन लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो अब 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 22 कितना होता है 44। क्वेश्चन किस में चल रहा था मीटर में, किस में चल रहा था मीटर में, तो कौन लिख दो मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका मान आया क्षेत्रफल का मान आया है। अब आपसे बोला था 500 प्रति मीटर की स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, हम लिख करते हैं। तो कैनवास की प्रति मीटर स्क्वायर की लागत, अब कॉमा लगाओ, कैनवास की प्रति मीटर स्क्वायर की लागत, कैनवास की प्रति मीटर स्क्वायर की लागत, तो कैनवास के प्रति मीटर स्क्वायर की लागत कितनी दे रखी है 500। आपको कैनवास के प्रति मीटर के स्क्वायर की लागत कितनी दे रखी रुपए में 500, कितनी दे रखी रुपए में 500। हमारे पास कैनवास का क्षेत्रफल कौन आया 44, तो हम कितने मीटर स्क्वायर की निकालेंगे 44 की निकाल देंगे। और कैनवास की 44 मीटर स्क्वायर की लागत, 44 मीटर स्क्वायर की लागत तो कितनी रखी 500, तो 500 का इंटू इसमें कर देंगे हम 44 में, किसमें कर देंगे 46 रुपए का रुपए, 5 × 44 कितना होता 220, 00 का 00, यानी हमारे पास कैनवास की प्रति मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 500 है, और कैनवास की 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी आई 22,000 आई, कितनी आई 22,000 आई। तो हमारा आंसर कौन आ गया 22,000। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।